जब भी हम घर पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो काफी बार नई टेक्नोलॉजी के नाम पे हमें महंगा सोलर सिस्टम लगा दिया जाता है, जिससे कि आपका सोलर सिस्टम लगाने का जो ROI है वो जहाँ पे 3 साल में पूरा होता वो बाद में 4 साल में जाके पूरा होता है। और अब भी काफी लोग जब सोलर सिस्टम सब्सिडी के ऊपर लगवाते हैं तो वहां पे आपको सोलर पैनल के अंदर ही टॉपकॉन शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। यानी कि टॉपकॉन DCR जो पैनल है वो बेस्ट माने जाते हैं और जो मोनोप्रक बाइफेशियल टेक्नोलॉजी के DCR पैनल है वो पुरानी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। लेकिन सोलर सिर्फ टेक्नोलॉजी का टॉपिक नहीं है, सोलर एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है। तो सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा डिसीजन सही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोनों टेक्नोलॉजी की। तो मोनोप्रक DCR जो टेक्नोलॉजी है ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सोलर प्लांट अभी तक के मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के अंदर ही लगाए गए हैं। लेकिन टॉपकॉन न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी है और ये ऑन पेपर टेक्निकली मोनोप्रक से थोड़ी सी ज्यादा इफिशियंट है। लेकिन रियल लाइफ में सोलर का गेम सिर्फ इफिशियंसी से नहीं जीता जा सकता। कोई भी कंज्यूमर जब सोलर पैनल लेता है तो ये नहीं पूछता कि इसकी लैब इफिशियंसी कितनी है, वो सबसे पहले यही पूछता है कि सोलर सिस्टम कितने रुपए में उसे पड़ेगा और ये कितनी बिजली बना सकता है और इसका ROI कितना रहेगा या कितने समय में जो पैसा लगाया है वो रिकवर हो सकता है, इसके अलावा इसमें रिस्क कितना है। और यहीं पे DCR सोलर पैनल एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है और इसे आप बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है मोनो DCR सोलर पैनल और यहाँ पे जिस भी ब्रांड के आपको सेम सोलर पैनल मिल जाते हैं, यानी कि मोनोप्रक बाइफेशियल भी मिलते हैं और टॉपकॉन भी मिलते हैं, उन दोनों के सोलर पैनल को आप कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हमने सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे काफी ब्रांड आ रही है और यहाँ पे यूटीएल कंपनी के पास में आप देख सकते हैं 540 वोट का मोनो DCR सोलर पैनल मिल जाता है और इनके पास में टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के भी यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी के सोलर पैनल मिलते हैं, जैसे कि 560 वोट का या 575 वोट का। तो आप किसी भी पैनल को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 540 वोट का मोनो DCR पैनल है वो दो पैनल आपको लगभग 30,000 रुपए के अराउंड मिलते हैं। वहीं पे जब आप 575 वोट के पैनल देखते हैं तो ये आपको लगभग 40,000 रुपए के अराउंड मिलते हैं। अगर आप सिंगल पैनल परचेज करते हैं 560 वोट का देखेंगे तो वो लगभग यहाँ पे 25,000 दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जो डबल पैक इनका मिल रहा है उसी को कंपेयर करेंगे। हालांकि लोकल मार्केट में अगर आप इनके डायरेक्टली डीलर से ये परचेज करेंगे तो आपको ये सस्ते भी मिल जाएंगे, बट यहाँ पे ऑनलाइन प्राइस हमें दिख रही है इसलिए हम यही इसी हिसाब से इसको कंपेयर कर लेते हैं। और इफिशियंसी यहाँ पे देखेंगे तो जो इनका मोनो DCR पैनल है 540 वोट का, इसकी इफिशियंसी लगभग 21% के करीब है और वहीं पे टॉपकॉन के ऊपर ये अप टू 23% की इफिशियंसी बताते हैं, तो लगभग 2% का ही यहाँ पे गैप है। तो जैसा कि हमारा सवाल था कि हम पूछते हैं कि कितने रुपए में हमें सिस्टम मिलेगा, तो यहाँ पे हम पैसे को पहले प्रायोरिटी देके और सेम सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 540 वोट के 8 सोलर पैनल लेते हैं जो कि 1,21,000 रुपए के अराउंड आपको मिलेंगे, तो इनकी टोटल पावर बनती है 4.3 किलोवाट। और यहीं पे अगर आप 575 वोट के टॉपकॉन पैनल लेते हैं जो कि 6 पैनल ही आपको 1,21,000 रुपए के अराउंड मिलते हैं, तो इनकी टोटल पावर रहेगी यहाँ पे 3.4 किलोवाट। अगर यूनिट जनरेशन की बात करें तो 1 किलोवाट का सिस्टम ऑन एन एवरेज 4 से 5 यूनिट बना सकता है, तो इसको हम हाफ मान लेते हैं 4.5 यूनिट। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4.3 किलोवाट का जो DCR सिस्टम है वो एक दिन में लगभग 19 यूनिट बनाएगा, वहीं पे 3.4 किलोवाट का सिस्टम है वो लगभग 15 यूनिट बनाएगा। तो इसी तरह से अगर हम 10 साल की जनरेशन देखें तो DCR के साथ में आपकी लगभग 70,000 यूनिट के करीब जनरेशन होगी, वहीं पे टॉपकॉन के अंदर आपकी 55,000 के करीब जनरेशन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गैप यहाँ पे आ जाता है जनरेशन के अंदर। हालांकि आपने सोलर पैनल के जो पैसे हैं वो सेम पे किए थे, लेकिन मोनोप्रक DCR के अंदर आपकी जनरेशन टॉपकॉन से कहीं ज्यादा निकल के आएगी। और ये तो सिर्फ हमने 10 साल का कंपेयर किया है, अगर आप इसे 25 साल के साथ में कंपेयर करेंगे तो यही गैप और भी ज्यादा हो जाएगा। और इसका मतलब है कि अगर आप सेम प्राइस के ऊपर मोनो DCR पैनल लेते हैं तो आपके सिस्टम का ROI या यूं कहें कि पैसा कितने दिन में रिकवर होता है वो टॉपकॉन के बजाय बहुत जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे। और यहीं पे अगर आप सेम कैपेसिटी के अंदर भी लगाते हैं तो ये सिस्टम आपको टॉपकॉन से काफी सस्ता यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा है जो टॉपकॉन है उसकी इफिशियंसी सिर्फ 2% के करीब ही ज्यादा है, बट जो प्राइस है वो काफी महंगा आपको वो मिलता है। और यहीं पे इफिशियंसी भी मैटर करती है कि आपने कहाँ पे ये सोलर पैनल लगाया है। इंडिया के अंदर आपको पता ही है टेम्परेचर और डस्ट की दिक्कत सबसे ज्यादा यहीं पे है और यही दो चीज सबसे ज्यादा इफिशियंसी को भी इफेक्ट करती है। यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है या डस्ट ज्यादा है तो यहाँ पे इफिशियंसी कम हो जाती है। इसके अलावा कॉमन प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बजट की, क्योंकि हर किसी का बजट बहुत ही लिमिटेड है। वो एक लिमिटेड बजट के अंदर 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का ऐसे सिस्टम लगाने की सोचता है। तो इसी के अंदर जो मोनोप्रक DCR पैनल है वही जीतता है, क्योंकि एक सही कीमत के ऊपर आप सही सोलर
सोलर सिस्टम मोनो DCR के साथ में ही तैयार कर सकते हैं। और यहीं पे फुजियामा यूटीएल जैसी इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी ने हाई क्वालिटी के मोनो DCR पैनल को इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन किया, ऑप्टिमाइज किया, साथ में ही एक आम आदमी के लिए इसे अफोर्डेबल बनाया। इसीलिए आपको अभी यूटीएल फुजियामा जैसी ब्रांड के जो मोनो DCR पैनल है वो काफी कम कीमत में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे टॉपकॉन इफिशियंसी के मामले में एक अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन सोलर के मामले में मोनो DCR पैनल ही जीतता है। और अगर इंडियन होम्स की बात करते हैं तो मोनो DCR पैनल अभी भी एक सेफ, स्मार्ट और प्रॉफिटेबल डिसीजन रहने वाला है, क्योंकि सोलर का काम दिखाना नहीं, पैसे बनाना और पैसे बचाना है। तो अगर आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो के ऊपर 100 कमेंट आते हैं तो हम मोनो DCR और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के दोनों पैनल की पावर जनरेशन को हम रियल टाइम चेक करके दिखाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।